गेंदबाज से ओवर विकेट गेंदबाजी ने डाले, इस बार पंच करने का प्रयास अभी भी, जी हाँ, लगातार 3 गेंदें दिशाहीन फेंकी है। अतिरिक्त उछाल प्राप्त करवा रहे हैं स्वप्निल रमेश पाटिल, लेकिन उछाल के कारण गेंद जो है वो चकमा दे रही है, यानी तेज गति से जा रही है और सीधे वाइड के रूप में जा रही है। तो ये सोचने वाली बात होगी, 2 रनों की पेनल्टी वैसे भी लग चुकी है, ऐसे हालात में एक्स्ट्रा रन जो है उन पे अंकुश लगना बहुत ज्यादा जरूरी। स्कोर पहुंचा है 7 रन। अप डॉट बॉल, जी हाँ, फ्री हिट था। 8 रन 8 रन 8 रन, 3 एक्स्ट्रा, 1 बल्ले से सिंगल, 1 बाउंड्रीज। नितिन सुतार बात बात पर देख रहे हैं, उनको पता भी है कि ये मैच श्री कृष्णा स्टार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। दोनों के लिए यह मैच कांटे का मैच है। दोनों टीमें अपना पहला खाता खोलने की तैयारी में। स्वप्निल रमेश पाटिल बाहरी किनारा, गेंद जाएगी थर्डमैन बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए डीजे। अरे मुंबईची पूर्ण मंच प्राणतर होणार आहे। तो इस बाउंड्रीज के साथ श्री कृष्णा स्टार का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 12 रन। 3 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, 1 सिंगल, 2 बाउंड्रीज, 12 रनों की साझेदारी। कुछ हद तक ये अक्की राइडर्स के कप्तान के लिए थोड़ा सा चिंता का माहौल। टॉस जीतने के बाद आज प्रतियोगिता का ये दूसरा मैच चल रहा है, ऐसे स्थिति में गेंदबाजी लेने का फैसला थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ इस बार पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रही। इस बार चेंज ऑफ द फेस, यानी गति में बदलाव कर दिया, सीधे विकेट कीपर रोहन कड़ू के दास्तानों में डॉट बॉल का इशारा। स्कोर अभी भी 12 पर अटकता हुआ। 5 गेंदें हो चुकी है, 3 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। पहला ओवर अगर आप 3 अतिरिक्त रन देते हो तो मुश्किल हो जाती है। इस बार फिर से गति में बदलाव कर दिया, स्टंप से काफी बाहर। इस ओवर का ये 4था एक्स्ट्रा रन, स्कोर पहुंचा है 13 रन। तो 13 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए कुछ हद तक ये चिंता की बात। कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया, वो निर्णय थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ। अतिरिक्त उछाल प्राप्त करवाया स्वप्निल रमेश पाटिल रेगुलर गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज भी, लेकिन आप आरंभिक गेंदबाज जब आ जाते हैं तो ऐसे स्थिति में यह समझना चाहिए कि एक्स्ट्रा रन जो देते हैं उन पर अंकुश लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्कोर पहुंचा है 13 रन। इस बार गति में चेंज ऑफ द फेस, ये हाँ, क्या बाहरी किनारा लिया है या नहीं? 22 के रूप में 4 रन मिलेंगे, 4 एक्स्ट्रा 4 22, यानी 8 रन आ चुके हैं एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर पहुंचा है इस बाउंड्रीज के साथ 17 रन। ओवर की हो चुकी है यहाँ पे समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए श्री कृष्ण स्टार का स्कोर बना है बगैर किसी नुकसान के 17 रन। आज मुझे लग रहा है डीजे मास्टर चार्ज होके आए हैं, क्योंकि कल थोड़ा सा बैटरी लो लग रही थी। आज संडे है, संडे सुपर संडे में तब्दील हो सकता है कि कल थोड़े से वो आलसी महसूस कर रहे थे, लेकिन आज संडे में वो पूरी तरह से चार्ज होके आ चुके हैं। चलिए, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन। 4 ओवर चले मैच 4 ओवर, क्योंकि आज नितिन नाइक जी आज सारे मैचेस 4-4 ओवर के रहेंगे, क्योंकि आज हमें 10 मैचेस खिलवाने हैं। क्योंकि 10 मैचेस मतलब 80 ओवर गेंदबाजी करवानी है। 80 ओवर जो है वो 7 घंटे में होने चाहिए, उसी हिसाब से आज सारे मैचेस 4 ओवर के रहेंगे। चले, अब गेंदबाजी में किया है बदलाव। संतोष बोहीर आए हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करने, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर सामने स्ट्राइक पर नितिन सुतार के लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप वाइड स्मिथ विकेट, डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग लेग। ये है 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 1 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, वो है शॉर्ट फाइनल उनका शॉट सिली
चलिए अल्पेश देखिए फील्डिंग की सजावट करवा रहे हैं विजेंद्र पाटिल के लिए। डीप लॉन्ग ऑफ बैकवर्ड पॉइंट शॉट थर्ड मैन। डीप कवर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है तो शायद ये रखा कि विजेंद्र पाटिल ऑन साइड में खेलने का प्रयास करेंगे। तो वाइडिश मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग लेग, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेल दिया, बल्ले के फेस को केवल खोल दिया 1 ही रनों के लिए। दूसरी की कोशिश और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा। जैसे ही ओवर थ्रो हुआ 2 रन पूरे कर दिए। 2 रन के साथ श्री कृष्ण स्टार का स्कोर पहुंचा है 37, केवल एक मात्र विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यानी आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। चलिए नेक्स्ट मैच अथर्व अवेंजर वाशी इंडियन। जैसे ही इनिंग खत्म हो जाएगी टॉस के बॉस पे प्रदीप पाटिल जी जो कि मास्टर है 40+ के संशोधक, इनको मैं निमंत्रण देना चाहूंगा टॉस के बॉस में आने के लिए। केवल 1 रन मिलेगा। 39, जी हाँ 2-2 रन ले रहे हैं। दोनों के बीच अच्छी तालमेल चल, बढ़िया केमिस्ट्री चल रही है। जहां पे सिंगल रन लेना चाहिए वहां दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 2-2 रन बटोर रहे। 2 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं। स्कोर 39 39 तक पहुंच चुका है। 12-13 रन तो आने की प्रयास करेंगे। अल्पेश कदम यही सोच रखेंगे कि विकेट चटकाने का प्रयास करें। इस बार अराउंड द कार्पेट मिड विकेट के रीजन में गेंद 1 रन लिया है। दूसरी की कोशिश फिर से करना चाहेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। विजेंद्र पाटिल लगभग 40+ के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी युवाओं को शर्मिंदा करने वाली रनिंग दी बटू विकेट। दोनों खिलाड़ियों के बीच के सूरज बोला सलामी बल्लेबाज है। विजेंद्र पाटिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। दोनों के बीच जबरदस्त तालमेल। स्कोर पहुंचा है 41, 41 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर। नितिन सुतार एकमात्र विकेट का पतन हो चुका है 23 के लगभग स्कोर पर। और अब तक दोनों के बीच 17 रनों की साझेदारी, जो कुछ हद तक आखिर रनर्स के लिए खतरे के संकेत। इस बार पुल करने का प्रयास है। मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी है संजय, लेकिन यहां पर गेंद नो मैन लैंड में गिरी है। 2 रन और जोड़ लिए हैं। 3 गेंदों में 4 गेंदों में 8 रन, यानी प्रति गेंद पर 2-2 रन आ चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 43। तर प्लीज मी विनंती करते सर्व खेळाडूंना आपापला डगआउट आहे, आपापल्या डगआउट मध्ये स्थान पण व्हायचं आहे, कारण पाहुण्यांचं आगमन होणार आहे। फक्त 12 खेळाडू बसले बचे। राहुल जी धन्यवाद। अभी भी 2 गेंदें बची है। 4 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। 2 गेंदों में क्या 8 रन 4 रन आ जाते हैं, फिर बाउंड्री आ जाती है या फिर बड़ा हिट आ जाता है, ये देखना होगा। स्कोर पहुंचा है 43, 43 रन बन चुके हैं। अल्पेश कदम थोड़ा सा दबाव महसूस करवाते हैं। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, मिड विकेट के रीजन में गेंद, आसान सा कैच। नंबर 5वीं गेंद पर अल्पेश को विकेट मिलता हुआ विजेंद्र पाटिल का। वाशी इंडियंस या टीम ने मला राहुल एक ही गेंद बची है। 1 गेंद बची है। स्कोर पहुंचा है 43 और विजेंद्र पाटिल 17 रनों की पारी खेलकर अपने टीम को अच्छे मुकाम पे पहुंचा दिया। आखिरी गेंद बची है। नंबर 5वीं गेंद पर विकेट मिला है अल्पेश कदम को टीम। चलिए आखिरी गेंद बची है। अब स्ट्राइक पर है सूरज भोला, सलामी बल्लेबाज। 17 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए हैं। एक अच्छी ओपनिंग अपने साथी बल्लेबाज नितिन सुधार के साथी में उन्होंने सलामी दी थी, लेकिन अब इस समय थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हो क्योंकि बीच में उनको स्ट्राइक ज्यादा कम मिली थी। अल्पेश कदम इस ओवर का आखिरी गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार इनसाइड एज लगा है शायद बल्ले का। पंच परमेश्वर नितिन नायक बताना चाहेंगे क्या 22 है, लेग बाय है? जी हाँ, इनसाइड एज लगा है। 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 44, यानी 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 44 रन और 45 रनों का लक्ष्य। चलिए हम टॉस के बॉस में जाते हैं। अगला मुकाबला अथर्व एवेंजर्स अगेंस्ट वाशी इंडियन। कैमरामैन टॉस की बॉस की तरफ कैमरा घुमा दीजिए। अथर्व एव्हेंजर्स या टीमने टॉस जिंकलेला आहे। अथर्व एव्हेंजर्स संघ सचिन अँड कंपनी निर्णय खेळवायचा आहे। 4 ओव्हरची लढत असेल याची नोंद घ्यायची आहे। तर जाऊया मनोज सरांकडे। मनोज सर 4 ओव्हरची लढत असेल।
चलिए मेहमान आ चुके हैं तो मेहमानों का सम्मान भी बहुत जरूरी है. तर संजय भोईर विनंती करतो VPLचे आमचे सर्व प्रवीण भगत दिनेश भगत असतील पाहुण्यांनी सन्मान होणं गरजेचं. प्लीज 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 कल्पेश पटेल आपण देखील राहायचं आहे. तर विनंती करतोय प्रदीपजी पाटील 40+ चे सर्व ज्यांच्या माध्यमातून एक संकल्पना 40+ म्हणजे शरीर काय बोलतात आयुष्य महान. प्रदीप पाटील यांनी एक संकेत दिलेला आहे जरी आपण क्रिकेट खेळता तरी सुद्धा मसालेदार वस्तू त्याचबरोबर अल्कोहोल याचा देखील थोडासा परहेज करावा. आमचे परम मित्र प्रभाकर पाटील हे देखील आलेले आहेत त्यांचा देखील यथोचित सन्मान करू आपण. सन्माननीय गणेशजी पाटील विनंती करतो की आपण प्रदीपजी पाटील यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. प्रदीपजी पाटील आपण मी सांगू इच्छितो की अपोलो जी ॲम्ब्युलन्स आपण पाहता ती गणेश पाटील यांच्या माध्यमातून ठेवलेली आहे. खऱ्या अर्थाने मोठा योगदान त्यांच्यातर्फे 2 नर्सेस 1 डॉक्टर सुद्धा इथे उपलब्ध करून त्यांनी दिलेले आहेत. नवी मुंबईमधील एक वेगळी स्पर्धा म्हणून त्यांना जाणली जाते अशी स्पर्धा वाशिगाव प्रीमियर लीग. ॲम्ब्युलन्सची सेवा 2 नर्सेस 1 डॉक्टर. चला आपण राऊंड परेड करायला शकता. ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर्स एक राऊंड परेड घ्यायचा आहे. तर मी विनंती करतोय प्रदीपजी पाटील यांना की आपण देखील राघोजी भोईर यांचा सन्मान करायचा कारण दुसऱ्या दिवशी सुद्धा त्यांनी सकाळी 8 वाजता इथं आपली हजेरी दाखवलेली आहे. आपण बघतोय अपोलो हॉस्पिटलची ॲम्ब्युलन्स एक राऊंड परेड करत असताना खऱ्या अर्थाने एक मोठी सेवा. खेळाडूला कुठेतरी इजा होते त्याचबरोबर प्रदीपजी पाटील मी पुन्हा एकदा तुम्हाला त्रास देतोय की आपण नईम शेख यांचा देखील यथोचित सन्मान करायचा आहे कारण आपण जरी पाहुणे असला तरी सुद्धा क्रिकेटवरचं आपलं अतूट प्रेम हे दाखवतो की आपण क्रिकेटवरचं प्रेम किती. धन्यवाद. तर आपण पाहतोय गणेश पाटील नवी मुंबई वेलफेअर फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष त्यांच्या माध्यमातून या ॲम्ब्युलन्स इथे उपलब्ध करून दे. त्याचबरोबर मिनल लिमई उपाध्यक्ष गौतम पाटील खजिनदार प्रवीण भोईर सल्लागार संगीता मोहकर सहसचिव कविता लोखंडे कमिटी मेंबर अमित टिळेकर कमिटी मेंबर यांच्या माध्यमातून ही ॲम्ब्युलन्सची सेवा इथे उपलब्ध करून दिलेली खरोखर त्यांची जेवढी आपण स्तुती करावी तेवढी कमी. चला अख्खे रायडर्स 2 धावांची पेनल्टी लागली होती बरोबर ना. धावा झालेल्या आहेत तर 44 टार्गेट 45 पण त्याच्यात 2 ॲड होतील म्हणजे तुम्हाला 47 धावांचा टार्गेट असेल. रोहन कडू अख्खे रायडर्स अक्षय पाटील उमेश भोईर विनंती करतोय की 2 धावांची पेनल्टी त्यामुळे 47 धावांचा टार्गेट असेल. संघ उशिरा पोहोचला त्यामुळे तुम्हाला ताकीद दिली होती त्यामुळे 2 धावांची पेनल्टीला देखील तुम्हाला सामोरं जावं लागेल. तर 47 धावांचा टार्गेट असेल. तो चलिए 2 ओपनर आ चुके अक्की राइडर्स के. रोहन कड़ू उनके साथ आतिश पाटिल 24 गेंदें होगी और टारगेट होगा 7 यानी 47 रनों का. प्रति ओवर की अगर बात की जाए तो लगभग 12 के करीब यानी 11:15 के करीब का रन रेट है. अब ऐसे स्थिति में सिंगस्टर स्टार के ओपनर गेंदबाज नितीन सुतार गेंदबाजी पर आ चुके. धन्यवाद प्रदीपजी पाटील आपण इथं आलात वेळात वेळ काढून वाशिगाव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. आपलं क्रिकेटवरचं प्रेम सर आम्हाला तेच पाहिजे होतं क्रिकेटवरचं प्रेम तुम्ही साबूत ठेवा.
धन्यवाद डीजे मास्टर प्रभाकर पाटिल जी। आज डीजे मास्टर जो है वो अलग चार्ज होके आए हैं। कल उनकी बैटरी थोड़ी सी लो थी, लेकिन आज मैं तारीफ करना चाहूंगा डीजे मास्टर को, बार बार हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसे 6 रनों के साथ रोहन कड़ू ने अपना खाता खोल दिया है, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया 6 रन। बाया से और देखिए गेंदबाजी डाल रहे हैं नितिन सुतार, इस बार डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लेते कि सेंसिबल क्रिकेट खेला जा रहा है। 6 रन मिले, उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक नोटिस किया जा रहा है और साथी बल्लेबाज आतिश पाटिल को दी दिए स्ट्राइक, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 7 रन बगैर किसी नुकसान के 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। 24 गेंदों में 47 रनों के टारगेट को चेस करना है, तो रोहन कड़ू जानते हैं पावर प्ले में रन बनाना जरूरी है। अब फिर से तैयार नितिन सुतार, इस बार इनसाइड राउंड शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर विजेंद्र पाटिल के हाथ में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। यही बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। 2 गेंदों में 7 रन आने के बावजूद भी गेंद को नीचे रखा, अपने स्पीड में थोड़ा सा बदलाव किया, चेंज ऑफ द फेस जिसे कहते हैं, गति में बदलाव कर दिया और सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 7 रन, मंजिल है 47 रनों की, 2 रनों की पेनल्टी लगी थी। अब आया से और विकेट, उम्दा शॉट, हवा में गेंद मिड विकेट की दिशा में, एक खिलाड़ी वहां पर तैनात है, अच्छी फील्डिंग, 2 रन यहां पे बचाने में कामयाब। निश्चित रूप से बाउंड्रीज हो सकती थी, लेकिन दीप लॉन्ग के खिलाड़ी की मैं तारीफ करना चाहूंगा, 2 रन अपने टीम के लिए बचाने में कामयाब। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन बगैर किसी नुकसान के। अब यहां से सोच होगी नितिन सुतार की बल्लेबाजी में असफल रह चुके थे श्री कृष्ण स्टार के मालिक अरुण सुतार थोड़े से चिंतित हो गए, स्कोर इतना डिफेंसिव नहीं बना है। इस बार बड़ा शॉट, ऊंचाई है क्या, लंबाई है क्या नहीं, खिलाड़ी है वहां पर, आसान सा कैच, दीप लॉन्ग पर एक बहुत ही शानदार कैच, पहले विकेट का पतन। डीजे क्राइम ब्रांच बेलापूर युनिट संदीप कोहली जी आणि आमचे कमिटीचे परम मित्र संजयजी बोरे यांचे परम मित्र संदीपजी कोहली यांचं आगमन झालेलं आहे। वाशीगाव प्रीमियर लीग 2022च्या माध्यमातून उपस्थित सर्व वाशीगाव ते ग्रामीण तसेच उपस्थित सर्व खेळाडू आणि आमचा कॉमेडी मंच यांच्या वतीने त्यांचे मनापासून आभार। तो 1 विकेट का पतन हो चुका है, स्कोर बना है लगभग 9 रन। जब श्री कृष्ण स्टार की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब उन्होंने पहला विकेट नितिन सुतार के रूप में 23 रनों के साझेदारी के बाद गंवाया था और जवाबी हमले में अक्की राइडर्स की टीम ने पहला विकेट 9 रनों के साझेदारी के बाद गंवा दिया है आतिश पाटिल के रूप में। लेकिन रोहन कड़ू जो है वो मैदान पर खूंटा गाड़ पे टिके हुए हैं, तो जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर रहेगा श्री कृष्ण स्टार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। 5 गेंदें हो चुकी है, इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है, 12 रन का पहला एवरेज है प्रति ओवर में। इस ओवर का अगला गेंद बाया से और 2 विकेट, इस बार सलमान दे दिया, डॉट बॉल का इशारा, 2 गेंदें डॉट निकली है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चलिए 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए अक्की राइडर्स टीम का स्कोर बना है 9 रन। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ चुका है। अक्की राइडर्स ने पहला मुकाबला हारा है, जबकि श्री कृष्ण स्टार भी पहला मुकाबला हार चुकी है। तो दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी है जीतना, प्रतियोगिता में अपने स्थान को जीवित रखना है। तो नितिन सुतार और रोहन कड़ू दोनों टीमों के कप्तानों से यह मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये कांटे का मुकाबला है दोनों के लिए। चलिए 18 गेंदों का खेल बचा, चलिए स्पीड अप करवा दीजिए पंच परमेश्वर, स्पीड अप करवा दीजिए। नितिन नायक जी बोल दीजिए खिलाड़ियों को टीम मीटिंग मत लीजिए, 20 मिनटों का समय दे दिया है।
तर या स्पर्धेचे सर्व प्रवीणजी भगत यांना विनंती करतोय की आपण बेलापूर युनिटचे क्राईम ब्रांचचे PSI इथं आले, त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा. मी प्रवीण भगत यांना विनंती करतोय की आपण मायेची शाल अलिक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे. कॅमेरामॅन प्लीज थोडासा कॅमेरामॅन इकडे फिरवायचा आहे. बेलापूर युनिटचे PSI क्राईम ब्रांचचे संदीपजी कोळी आणि संजय भोईर आणि आमचे कमिटी मेंबर्स प्रवीण भगत यांचे परम मित्र आहेत. वेळात वेळ करून आपली इथं उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल आमच्या कम्युनिटी मंचातर्फे तुमचं मनापासून आभार. अतिथि देवो भव, जब मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों का स्वागत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की परंपरा है मेहमान का स्वागत भगवान से बड़ा किया जाता है. चलिए, आप गेंदबाजी में किया है बदलाव. विजेंद्र पाटिल नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे. अब नए बल्लेबाज आ चुके शिवम भगत. पहली गेंद दाहिने हाथ से और विकेट बॉटम से गेंद लगी है, सीली मिड आपकी दिशा में गेंद जाएगी. एक ही रन मिलेगा. इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन. 38 रनों की आवश्यकता थी. 18 गेंदों में आप 17 गेंदों में चाहिए 37 रन. इक्का दुक्का रनों से स्कोर बोर्ड तो हिलता रहेगा लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी. अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका लगभग 13 के करीब. ऐसे स्थिति में बाउंड्री चाहिए. विजेंद्र पाटिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवाते हुए. रोहन कड़ू है आज इस समय स्ट्राइक पर. इस खिलाड़ी पर सबकी नजरें टिकी होगी, खास करके आके राइडर्स की. बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर. ये देखिए, ये प्रयास किया था स्वप्निल अश्विन सीली मिडॉक पर फील्डिंग करवा रहे थे. पीछे मुड़कर कैच लपकना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये क्या कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, ये समय बताएगा. इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रन. एकमात्र विकेट के नुकसान पर. पहला विकेट गिरा आतिश पाटिल का 9 रनों की साझेदारी के बाद, और अब तक शिवम भगत और रोहन कड़ू के बीच में 3 रनों की साझेदारी बन चुकी है. 2 गेंदें फेंक चुके हैं, 2 सिंगल आ चुके. ये देखिए, ब्लॉक होल में गेंदबाजी डालने का प्रयास किया था बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में. रोहन कड़ू भी थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस करवा रहे हैं. विजेंद्र पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि रोहन कड़ू जैसी आतिशी बल्लेबाज को अपनी तरफ से रोक के रखा हुआ. जिस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में पहला अर्धशतक अपने बल्ले से यहाँ पे मुकम्मल किया है, उस बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया है विजेंद्र पाटिल ने. रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, जोरदार अपील, और यहाँ पे जाना पड़ेगा शिवम भगत को. 13 रनों के निजी स्कोर पर एक और विकेट का बदल.
एक प्रदीप पाटील मास्टर त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्याच्यानंतर प्रदीप राजाराम पाटील यांचं देखील आगमन झालं वाशीगाव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. त्यांचं देखील मनापासून स्वागत. तो 2 ओवर का खेल हो चुका है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद अक्की राइडर्स टीम का स्कोर बना है 19 रन. अब 12 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए अक्की राइडर्स को चाहिए 28 रनों की आवश्यकता. जो 2 रनों की पेनल्टी लगी थी वो 2 रनों की पेनल्टी गले में हड्डी बन के अटकी हुई है ऐसे लग रहा है. इसलिए समय के साथ चलिए. आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब होता है तो खिलाड़ी 2 घंटा पहले पिच पर पहुंच जाते हैं ताकि पिच का मुआयना करें, पिच का मिजाज क्या है, क्या टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेना चाहिए या फिर बल्लेबाजी लेना चाहिए. लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे जो खिलाड़ी होते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे जो खिलाड़ी आते हैं वो बहुत देरी से पहुंचते हैं. कुछ हद तक वहां पे अनुशासन रखना जरूरी है. चलिए 12 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है. यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा. तो नितिन सुतार नंबर 3 पर किसके साथ गेंदबाजी पर जाते हैं. रोहन कड़ू अभी भी क्रीज पर है जबकि उमेश बोई अभी क्रीज पर आ चुके हैं. 6 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए 2 गेंदों का सामना किया है. प्रदीप पाटिल मेरे बिल्कुल पीछे 2 मीटर बैठे हुए हैं. उनके मामा जी हैं. भांजे ने जैसे 2 गेंदों में 10 रन मारे हैं मामा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी है. और ये जरूरी होता है जब खिलाड़ी मैदान में परफॉर्मेंस करता है, जब उसका रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उनके चेहरे पे गुलाब जामुन खिलना कोई नई बात नहीं है. 3 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं. नितिन सुतार भी सोच में पड़ गए होंगे कि आरपी को गेंदबाजी पर बुला के क्या कोई गलती नहीं की. चलिए टीम मीटिंग मत लीजिए. रोहन कड़ू उमेश बोईर टीम मीटिंग मत लीजिए प्लीज. 3 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं. टीम का स्कोर पहुंचा है 30 रन. अभी भी राघव बोई इनकी तरफ से अगर छक्का मारते उमेश बोई लगातार 2 छक्के मारते तो 1000 रुपए मिलेंगे. भाई 1000 रुपए मिलेंगे. संडे है, सुपर संडे हो जाएगा. चलिए कोशिश कीजिए. ये देखिए यही होता है. पैसों के पीछे जाओगे तो हार मिलेगी. पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है. अब मिला है डॉट बॉल. चलिए प्रदीप पाटिल की तरफ से उमेश बोरा अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 6 मारते हैं तो 3000 इनामों का ऐलान हो चुका है. कैश प्राइज आ चुका है. ये देखिए फिर से बॉटम से गेंद लगी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में. एक गेंद डॉट और दूसरी गेंद पर मिला है सिंगल. 31. अभी भी 16 रनों की आवश्यकता. 7 गेंदे 16 रन. 7 गेंदे 16 रन. अब एक से तो काम नहीं बनेगा. रोहन कड़ू ओपनर बल्लेबाज है और अब तक उनके बल्ले से खास रन नहीं आ पाए हैं. केवल 1 छक्का आ चुका है. 7 गेंदों का इस्तेमाल कर चुके. 3 सिंगल 1 डबल. 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं. बॉटम से गेंद में लगी तो ये खराब फील्डिंग. 2 की कोशिश करेंगे जी नहीं. 2 की कोशिश नहीं करेंगे. 1 से संतुष्ट रहना होगा. ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है. तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अक्की राइडर्स टीम का स्कोर बना है 32. अभी भी आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 15 रन. 2 रनों की जो पेनल्टी लगी थी वही 2 रन जो है गले में हड्डी बन के अटकी हुई है. ये तो अक्षय पार्टी है और उनके साथी खिलाड़ी सोच में पड़ गए. इसीलिए वक्त के साथ चलिए. घरेलू टूर्नामेंट है. आधा घंटा पहले अगर आ जाते हैं, रात भर ऑनलाइन नहीं रहते हैं तो ये खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता. 1-1 रन होता है. मेरे परम मित्र राहुल भी कह रहे थे क्रिकेट में 1 रन, परीक्षा में 1 मार्क और चुनाव में 1 वोट बहुत ज्यादा नजाकत दिखाती है, बहुत ज्यादा बदलाव करती है. अपनों की ठोकर और ताश का जोकर कभी भी बाजी पलट सकता है. तो आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 15 रन. नितिन सुतार के पास विकल्प क्या है, किसके साथ जाते हैं? 6 गेंदें किसके पास देंगे? जबकि स्ट्राइक पर हो गया उमेश बोईर. इस समय लगभग 21 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे. 17 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे. छह गेंदों में चाहिए 15 रन. अब गेंदबाजी में किया है बदलाव. शतरंज की बिसाज बिछा दीजिए. उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. उमेश बोईर है स्ट्राइक पर
जी नहीं, रोहन कड़ू, जी हाँ रोहन कड़ू स्ट्राइक पर। अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं नए गेंदबाज कौस्तुभ भगत, एक और युवा गेंदबाज जिसके पास भी वेरिएशन है, सटीक टप्पा भी है, जबकि सामने है रोहन कड़ू। 6 गेंदों में चाहिए 15 रन। मेरे साथ स्कोरर राहुल कमाल की स्कोरिंग करवा रहे हैं। एक अच्छे स्कोरर को अच्छे कमेंटेटर का सपोर्ट मिल जाए या फिर अच्छे कमेंटेटर को अच्छे स्कोरर का सपोर्ट मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। 6 गेंदों में चाहिए 15 रन। कौस्तुभ भगत है गेंदबाजी पर, सबकी स्ट्राइक पर है रोहन कड़ू। डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग लेग, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाद डीप फाइन लेग, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। क्या कहते हैं पंच परमेश्वर नितिन नाइक, मार्क तो रहे हैं, वाइड का डिमांड तो किया है, लेकिन पंच परमेश्वर नितिन नाइक, क्या ये वाइड था या नहीं? जी नहीं, वाइड बॉल, जी हाँ वाइड बॉल। देखिए आखिरी समय तक निर्णय दे दिया, ये जरूरी होता है। जब आपके मन में दुविधा हो तो आप डीप करने के अंपायर के पास जाइए। तो चलिए, अभी भी 6 गेंदों में चाहिए 14 रन, 6 गेंदों में चाहिए 14। ये देखिए अब यहाँ पे जोरदार अपील की, नितिन सुतार थोड़े से गुस्से में आ चुके हैं। जी नहीं, नितिन सुतार, पंच का डिसीजन अंतिम डिसीजन, अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। देखिए खिलाड़ी से बड़ा अंपायर होता है और खिलाड़ी से बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा। चलिए ध्यान में रखना चाहिए, अंपायर ने फैसला दे दिया। अंपायर, दोनों अंपायर न्यूट्रल है। एक तो दारावे से आ चुके हैं नितिन नाइक, लगातार दूसरे दिन भी 45 डिग्री के धूप में वो अंपायरिंग करवा रहे हैं, उनके साथ चेतन शिंदे। अब डॉट बॉल जा चुका है, 5 गेंदों में चाहिए 14 रन। ओ से चाटने से प्यास नहीं बुझती गुरु, बाउंड्री चाहिए, सिंगल से काम नहीं चलेगा। एक एक रन के लिए संघर्ष करवा तो रहे हैं, लेकिन एक से दाल नहीं गलेगी। नितिन सुतार थोड़े से चिंतित लग रहे हैं। अब सो यहाँ पे कौस्तुभ भगत से बातचीत करने उतरे हैं, लेकिन टाइमर भी चालू है, ज्यादा टाइम पास मत कीजिए। इस बीच रोहन कड़ू, उमेश बोरिया भी बातचीत करने गए हैं कि क्या किया जाए। मैच अगर हारेंगे तो प्रतियोगिता से सीधे बाहर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैच अगर जीतेंगे तो इस टूर्नामेंट में अपनी दांव को बरकरार रखोगे। तो दोनों टीमों के लिए यही मैच होना चाहिए, ऐसा ही मैच होना जरूरी है। इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के दिशा में खिलाड़ी है, वहां पर यहाँ देखिए खिलाड़ी को चकमा दे दिया, गेंद गई सीमा रेखा की बाहर, 4 रनों के लिए। तो इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 37, 4 गेंदों में चाहिए 10 रन। चार गेंदों में अभी भी 10 रनों की आवश्यकता। यहां पे बाउंड्री मिली तो मुश्किल हो जाएगी, विकेट मिला तो मैच में हो जाएगी वापसी श्री कृष्ण स्टार की। ऑफ स्टंप से बाहर, ये देखिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। बाउंड्री से मिली, वाइड बॉल फेंक दिया, मुश्किल और बढ़ा दी। ऐसे हालात में वाइड फेंकना यानी बल्लेबाज का काम और भी आसान। 38, अभी भी 4 गेंदों में चाहिए 9 रन। बाउंड्रीज के बाद वाइड बॉल आ चुका है, ये सोचने वाली बात होगी कौस्तुभ भगत के लिए। कौस्तुभ भगत रेगुलर गेंदबाज है, उनमें क्षमता भी है, दाहिने हाथ से और 2 विकेट प्लॉखल में। ये बढ़िया गेंद, ये तो ठिकाने पर डाली थी, लेकिन बैकफुट से शॉर्ट स्क्वायर में खिलाड़ी तैनात नहीं है, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 39, अभी भी 8 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदे 8 रन, ऐसा मैच होना चाहिए। दर्शकों का पैसा वसूल, जो भी दर्शक अपना संडे बर्बाद करके यहाँ पर आ चुके हैं उनका पैसा वसूल, और तमाम खिलाड़ियों का भी पैसा वसूल। मैच कोई भी जीते, लेकिन एक बहुत जबरदस्त मैच, जो कि कल का एक मैच रुका हुआ था, वो मैच आज खिलवाया जा रहा है। जैसे ही रात निकली, दोनों टीमों के खिलाड़ियों का मिजाज भी बदला। 3 गेंदों में चाहिए 8 रन। यहाँ पे कौस्तुभ भगत वाइड बॉल ना फेंके, ये बेहतर होगा। अगर वाइड फेंक दिया तो मुश्किल हो जाएगी। सोच यही होगी कौस्तुभ भगत की कि ज्यादा खेलने का प्रयास करवाने का मौका दे उमेश बोरी को। उमेश बोरी इस समय 17 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, एक डबल, 3 सिंगल, एक बाउंड्री, जब 6 रन।
उम्दा शॉट, मिड विकेट के निशान में गेंद और 4 रन मिलेंगे। क्या कहेंगे पंच परमेश्वर, क्या 6 है या 4 है? वहां रस्सी है, वहां रस्सी है। लात से पैर से गेंद को रोकने का प्रयास न करें। अकी राइडर्स आपके समर्थक पीछे रहिए क्योंकि आप ही की बल्लेबाजी चल रही है। 4 या 6, चलिए पंच परमेश्वर डिसीजन पेंडिंग है। जब तक अंपायर अपना फैसला नहीं देंगे, कमेंटेटर यहां से, जी हाँ बाउंड्रीज दे दी है, बाउंड्रीज दे दी है। धन्यवाद। वाशी इंडियन लगेच मॅच संपल्या सत्यवान भगत लगेच फिल्डिंगसाठी उतरायचं आहे। मॅच संपल्या लगेच फिल्डिंगसाठी उतरायचं, कारण अथर्व अवेंजर्स बैटिंग घेतली आहे। 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। क्या ये बाउंड्रीज ने इस मैच में संजीवनी का रोल अदा किया है? जैसे ही बाउंड्रीज लगी, जो दर्शक बैठे थे चेयर पे वो अंगूठे पे खड़े हो गए हैं, और जो दर्शक सोए थे उन्होंने अपनी आंखों को पानी लगा दिया है, क्योंकि मैच बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। मुकाबला बहुत ही तगड़ा होता हुआ। ऐसे हालात में अगर दर्शकों के भी दिल का मरीज हो तो कृपया करके अपनी आंखें बंद करवा लीजिए। 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। उमेश बोहिर 21 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 2 गेंदों में चाहिए 4 रन। इस बार उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में